नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण अंदर। अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर 27 नवंबर तक चलने वाला विधानसभा सत्र हुआ शुरू। सत्र के दौरान विपक्ष विभिन्न मुद्दे को लेकर के हमलावर रही। विधानसभा सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष में चलता रहा बयानों का दौर। बिहार में अभी बंद रहेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्री बोले खतरे में नहीं डालेंगे बच्चों की जिंदगी। और अगले 24 घंटे में फिर बदलेगा मौसम, ठंड बढ़ने की संभावना। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार के गठन के बाद अब 17वीं बिहार विधानसभा का सत्र का आगाज हो गया है। यह सत्र 27 नवंबर तक चलेगा। नवनिर्वाचित विधायक के स्वागत के लिए विधानसभा को तैयार किया गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए सत्र का आयोजन सेंट्रल हॉल में किया गया। कोविड-19 के संक्रमण के बीच आयोजित होने वाले इस 5 दिवसीय सत्र में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के नया प्रावधान भी देखने को मिला। तो वहीं इस बार 105 नए सदस्य ने भी शपथ ली। आपको बता दें कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में 43.2% की यानी कि 105 ऐसे सदस्य आए हैं जो पहली बार विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली है। सबसे पहले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, इसके बाद मंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, शीला कुमारी, अमरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर रामप्रीत पासवान, जीवेश मिश्र, रामसूरत राय शपथ लिए। इसके बाद से ही सदस्यों की बारी आई। प्रोटेम स्पीकर जीताराम मांझी सदस्यों को शपथ दिलाते रहे। आगे समारोह आज कल 2 दिन और विपक्ष को हम लोग की सरकार आई है विकास के। जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो विकास किया और नीतीश जी की सरकार ने जो विकास किया, और विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए और विधानसभा का सत्र है तो विपक्ष को जो कहना है विधानसभा में कहे, लेकिन बोलने के लिए कुछ नहीं। इतना विकास हुआ और आगे भी 5 साल जो ये सरकार चलने वाली है यह विकास के नाम पर ही चलने वाली है। राज्य का चौमुखी विकास, क्योंकि केंद्र में भी आदरणीय मोदी जी की सरकार और बिहार में भी राज्य गठबंधन भाजपा जदयू की सरकार है। निश्चित रूप से काम के नाम पर हम लोग जीत के आए और ये सरकार है और आगे भी 5 साल हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे। सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष ने पूरे तौर पर हमलावर रही। विपक्षी दलों ने लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के स्वास्थ्य, रोजी रोजगार समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन के बाहर से लेकर के सदन के अंदर तक सरकार को पूरी तरीके से घेरे रखा। ऐसा कहीं नहीं है। हम लोग तो हिंसा की राजनीति कभी किया ही नहीं है। हम लोगों के लोग ही पर ज़्यादा हिंसा हुआ। सर सामने शक्कर बिगहा से लेकर के अरवल तो ज़्यादा जनसंहार झेला है पूरे दुनिया में। पाथे का नाम हुआ है और वो लोग मारे गए लोग गरीब लोग थे जिनकी हम लोग राजनीति करते थे। विपक्ष के नाते क्या भूमिका रहेगी सर इस पर? हम लोगों का जो एजेंडा रहा है, जिन मुद्दों को लेकर किसानों के मुद्दा, बेरोजगारों का मुद्दा, यहाँ कर्मचारियों का, ये सब का जो एजेंडा रहा है वो तो हम लोग लड़ते रहे। वही एजेंडा यहाँ विधानसभा में होगा। कोई अलग से तो है नहीं। 19 लाख नौकरी देने की जो बात है उन बिंदुओं को लेकर हाँ, हम लोगों ने 10 लाख का घोषणा किया था महागठबंधन द्वारा, तो बड़ा मजाक उड़ाई गई थी और तब उन लोगों ने 19 लाख का घोषणा किए हैं। अब हम लोग दबाव बनाएंगे कि आप 19 लाख दीजिए। हर हाल में दबाव बनाया जाएगा, विधानसभा में बाहर भी हम लोग दबाव बनाएंगे। इस बार आप देख रहे हैं कि बिजली बिल माफ़ी के लेकर के हम लोग, किसानों के ऋण के माफ़ी को लेकर और जो ज्वलंत मुद्दे हैं, यहाँ भी बिहार में भी हाथरस जैसा घटना दोहराई गई, इसको लेकर के भी हम लोग आंदोलन करेंगे। तो वहीं सत्र के दौरान कांग्रेस सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायक ने हाथों में तख्ती लेकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक दल के नेता जी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक गुलनाज
को इंसाफ दो, महिला विरोधी सरकार, शर्म करो के पोस्टर लहरा रहे थे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। इलाज को इंसाफ देना होगा। बिहार प्रशासन शर्म करो, नीतीश कुमार शर्म करो। महिलाओं का सम्मान करना सर नहीं करोगे तो शर्म करो। महिलाओं का सम्मान करना होगा। कातिलों को फांसी दो, कातिलों को फांसी दो। जमुई सीट से जीत करके आने वाले विधायक शशि सिंह को गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर है। पहली बार विधानसभा में पहुंचे शशि सिंह पहली बार विधानसभा पहुंची और पहले ही सत्र में भाग लेने से पहले वो काफी उत्साहित और जोश से भरी थी। विधानसभा सत्र में भाग लेने से पहले वो चर्चा करने के दौरान कहा कि मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूं कि जमुई की जनता ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। उनकी सेवा में मैं हमेशा आगे रहूंगी। उन्होंने कहा कि अभी मैं यंग भी हूं और सीखने का पूरा जज्बा है। जितना हो सकेगा उतने जोश के साथ पूरे दम से जनता के लिए काम करूंगी। That the people of Jamui have shown their faith and they've chosen me as a daughter, and they've given me the opportunity to work for the society, and that's exactly what I'm going to do. I'm a hard-working person, and I truly believe that once again in the next 5 years I'll work for Jamui, and जैसा हमने कहा है कि एक बार फिर से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जमुई का नाम कर देंगे, रोशन करेंगे और एक बार सदैव फिर से बिहार का जमुई का नाम रोशन करके दिखाएंगे। आपको लगता है कि खेल का मैदान, राजनीति का मैदान जो कि चुनाव सत्र के पहले दिन AIMIM के विधायक अख्तरूम इमाम ने शपथ लेते वक्त आपत्ति जाहिर की। उन्होंने शपथ में लिखे हिंदुस्तान शब्द को बोलने से इनकार किया और उनकी जगह भारत का इस्तेमाल किया। दरअसल AIMIM के विधायक अख्तरूम इमाम का नाम जैसे ही सदस्यता की शपथ के लिए पुकारा गया, वैसे ही उन्होंने खड़े होकर हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जता दी। इमाम को उर्दू भाषा में शपथ लेनी थी, लेकिन उर्दू में भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए प्रोटेम स्पीकर को भारत शब्द का इस्तेमाल करने की गुजारिश की, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। इंडिया से लब है, लेकिन शपथ खाते वक्त मैंने आसन से संशोधन की बात कही कि आसन से ये है कि चूंकि संवैधानिक तौर पर भारत का इस्तेमाल ज्यादा होता है, क्या ये उचित होगा? आप सुन लिए, एतराज नहीं। मैंने आसन से, मैंने अध्यक्ष महोदय से कहा कि क्या ये उचित होगा, मैंने ये कहा। इतराज कहाँ से लगा दिया? आपत्ति कुछ भी नहीं है, आपत्ति कुछ भी नहीं है, आपत्ति हमें कुछ भी नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन भाई मैं भाषा का ज्ञानी हूँ, मैं भाषा जानता हूँ, और वहाँ पर चूंकि उचित जो एप्रोप्रिएट लफ्ज था वो भारत ज्यादा उचित था। उर्दू में क्या लिखा गया था? उर्दू में हिंदुस्तान लिखा गया था। बाकी लोगों ने भारत कह के शपथ भारत कह के लिया, तो मैंने कहा कि भारत ज्यादा उचित होता शायद। इसमें एतराज की क्या बात है? तिल को तार बनाने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कोई दिक्कत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सदन में फिर क्यों लिखा? सदन में भी हिंदुस्तान बोलता हूं, लेकिन शपथ की भाषा संवैधानिक है और संवैधानिक तौर पर भारत का इस्तेमाल हुआ है। वैसे तो आप संविधान या कहीं भी बात करेंगे हिंदुस्तान की, नहीं, संविधान में भारत का उल्लेख है, हिंदुस्तान का उल्लेख नहीं है। मैं इसलिए जानना चाह रहा था आसन से कि कहीं ऐसी कोई गलती तो नहीं हो रही है। भारत का क्या ही लिया, लेकिन दिक्कत की क्या बात? इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं। तिल को तार नहीं शब्द से आखिर आपको हिंदुस्तान से मोहब्बत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत से सदन के अंदर भी है, लेकिन शब्दों का उचित प्रयोग क्या होगा, मैंने यह आसन से जानना चाहा। तो ये परंपरा चलती है। अरे परंपराएं बनती हैं, परंपराएं तोड़ी जाती हैं, परंपराएं बनाई जाती हैं, परंपराएं स्थापित रखी जाती हैं। विधानसभा में आए परंपरा तोड़ने के लिए, परंपरा तोड़ने के लिए नहीं, परंपरा के बारे में आसन से मालूम हासिल करने, जानकारी हासिल करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तर्जुमा करने वालों ने, ट्रांसलेट करने वालों ने उचित तौर पर ट्रांसलेट नहीं किया। यही तो आसन से पूछना है। लेकिन एक है कि अंतिम में ये आपत्ति क्यों जता रहे हैं, हमको नहीं है समझ। अरे आपत्ति नहीं है, मशवरा है। लेकिन ये मशवरा सुनिए, इख्तलाफ भाई और लोगों की नजर नहीं पड़ी होगी। अगर आपको रास्ते में कंकड़ नजर आ गया तो आपने वो किया, किसी को नजर नहीं, किसी को फूल आपने आपको फूल नजर नहीं। अरे मिसाल समझिए, आपको कोई फूल नजर आ गया तो आपने देखा, किसी को नहीं हुआ तो चले गए। वो आंखों की बात है, बिनाई का शौक का मसला। अरे कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैं ये कह रहा हूँ कि रास्ते में जिसको जो चीज नजर आए, आप कंकड़ लफ्ज़ तो बार बार बोलते हैं, फूल आपके जबान पर चढ़ नहीं रहा है। अरे खूबसूरती और चमन के हुस्न को भी सामने में रखिए। अख्तरुल जी, दूसरी दफे आप विधायक बने, नहीं चौथे दफे आप लगातार विधानसभा के सदस्य, आरजेडी के आप सदस्य रहे, आपने पहली दफा इस तरह का डिमांड क्यों किया? भाई मुमकिन है कि शायद पिछली बार शायद मैं हिंदी में लिया होऊंगा, लेकिन अब उर्दू में लेता हूँ तो उर्दू का मुझको ज्ञान प्राप्त है, तो उर्दू में मैं समझा कि हिंदी में जब भारत लिखा जा रहा है तो इसमें भी भारत होना चाहिए, शायद ये उचित हो। मैंने मशवरा मांगा, ये इख्तलाफ कहाँ से बात हो गई? लेकिन लगता नहीं है कि आपने जिस तरह से इस मसले को उठाया, लगता नहीं कहीं न कहीं राजनीति के तहत आप जब लगातार 3 दफे इसमें कोई राजनीति नहीं है। इसमें मामला है कि आसन से अपने मालूमात का इजाफा करना है। आसन ज्ञानी है और हर सदस्य को अपने लिए कोई भी मामला हो तो आसन से ज्ञान प्राप्त करेगा। इसमें दिक्कत की क्या बात है? नहीं, मैंने ये कहा कि शायद उचित ये होता। आपने मेरे शब्दों को नहीं सुना, मैंने विरोध नहीं किया। मैंने आसन से कहा कि शायद सर उचित ये होता कि भारत का आईन और भारत का कानून ज्यादा उचित, चूंकि प्रस्तावना में हम भारत के लोग और संविधान में हिंदुस्तान का उपयोग, हिंदुस्तान का इस्तेमाल, लफ्ज़ हिंदुस्तान का इस्तेमाल अनुचित कैसे? नहीं, हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये तो गुलामी के दौर का यकीन दिलाता है। वो हमको जब बोलेंगे, वो क्या बोल रहे हैं हम आपकी जबान से नहीं सुनेंगे। जब वो बोलेंगे तब हम उसको जवाब देंगे। जब वो बोलेंगे, जब हम सुनेंगे तब जवाब देंगे। आप ये कहने पर मतलब आप क्या चाहते थे भारत के बदले? मेरा सुनिए, मैं ये चाहता हूँ सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहब्बत है हिंदुस्तान की सरजमीन से, प्रेम है भारत से, और लव है इंडिया से। मतलब भारत के बदले आप हिंदुस्तान चलो। सत्र के दौरान सुरक्षा को लेकर के पटना डीएम कुमार रवि ने कहा कि सुरक्षा कड़ी है, जो भी जवान मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे या ड्यूटी में लापरवाही बरतेंगे उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। शुरू हो रहा है, क्या तैयारियां हैं? कल जो सत्र प्रारंभ हो रहा है उसके लिए विधानसभा और उसके आसपास के इलाकों में पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात किए गए हैं, जो पूरी स्थिति पर लगातार निगरानी रखेंगे और जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी की गई है। इसके साथ साथ जो विभिन्न विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके जो दायित्व हैं उसके बारे में भी सभी को ब्रीफिंग कर दिया गया है। सभी पदाधिकारी जो है बिल्कुल तैयार अवस्था में कार्य करेंगे। कोरोना काल है सर, कोरोना काल में चूँकि यहाँ पर जो भी प्रवेश करेंगे लोग, उसके लिए जो सिविल सर्जन की टीम के द्वारा वहाँ पर लगातार जो टेम्परेचर जांच की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि कोई ऐसे व्यक्ति प्रवेश नहीं करें। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। प्रोटोकॉल के तहत कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। मोबाइल चलाने को लेकर भी कोई निर्देश दिया? जो भी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी हैं, पुलिस बल हैं, उन सभी को निर्देश दिया गया है कि मोबाइल के प्रयोग से अनावश्यक बचें और अगर ड्यूटी पर आवश्यक हो तभी उसका उपयोग करें, और अनावश्यक उससे अगर ध्यान भंग होता है तो उसका उपयोग न करें और उससे बचते हुए अपने कार्य पर ध्यान दें। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। विवेक ठाकुर ने अपनी तबीयत बिगड़ने और शुरुआती लक्षण आने के बाद कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया और उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कि पिता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर पहले ही कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और पटना एम्स में उनका इलाज चल रहा है। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में कोरोना के कारण मार्च से बंद प्राथमिक और मध्य स्कूलों को खोलने को लेकर के सरकार अभी कोई जल्दबाजी में नहीं है। मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने स्पष्ट किया है कि पढ़ाई के लिए हम बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। स्कूल खोलने का निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य के 50,000 से ज्यादा प्राथमिक स्कूल अभी बंद है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए खतरा मोल नहीं ले सकते। डॉक्टर की लापरवाही से महिला और नवजात की मौत हो गई है, जिससे नाराज परिजन ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ किया। यह घटना समस्तीपुर के मोहनपुर रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल की है। परिजन ने जब हंगामा शुरू किया तो डॉक्टर और सभी कर्मी नर्सिंग होम से फरार हो गए। हंगामे की सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने एक कर्मी को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए अपने साथ थाने ले गई। क्या घटना घटी है, क्या हुआ है? कैसे हो गई मृत्यु? बच्चा हो गया। क्या नाम हुआ भौजाई का? मुजफ्फरपुर में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए काटी थाना क्षेत्र से सेब से लदी हुई एक ट्रक को जब्त किया है।
बरामद शराब की कीमत लगभग 40 लाख रुपए आंकी जा रही है। तो वहीं मौके से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। ये क्या है ऑपरेशन? गुप्त सूचना मिली थी कि कांटी थाना में रेलवे गुमटी पार करके गिट्टी का जो भंडारण स्थल है वहाँ पे ट्रक खाली किया जाएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग अपना तैयारी करके मौके पे वेट किए, मतलब घटनास्थल से थोड़ा पीछे। तो जब ट्रक वहाँ पे पहुँच गया मौके पे, तो फिर हम लोग अचानक औचक तौर पे वहाँ पहुँचे और देखे कि एक ट्रक रुका हुआ है और जिस व्यक्ति को हम लोग गिरफ्तार किए हैं वो भी वहाँ पे मतलब मौजूद है। तो ट्रक का तलाशी लिए, तलाशी लेने पर सेब का पेटी के पीछे शराब छिपाकर रखा गया था। तो कंफर्म हो गया, तो फिर हम लोग ट्रक को जब्त किए। आइडेंटिफाई हुआ है? अभी छानबीन चल रही है कि इसका मतलब मुख्य आरोपी कौन है, अभियुक्त कौन है। ऐसे क्या चल पाया, कारोबारी कौन है? कारोबारी के लिए अभी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं और जब क्लियर हो जाता है उसके बाद एक अरेस्टिंग हुआ है। मौके पे एक व्यक्ति था ट्रक के साथ जो कि मेरे ख्याल से इसी काम से जुड़ा हुआ है, तो उससे पूछताछ कर रहे हैं। वो इसमें जरूर संलिप्त है, इतना श्योर। कितने नंबर ऑफ कार्टन्स वगैरह का कुछ आइडिया? नंबर ऑफ कार्टन्स में अभी गिनती चल रही है। एक अंदाजा है कि 300 कार्टन के करीब, 250 से 300, या फिर एक अच्छे तरीके से गिनती करने के बाद एग्जैक्ट फिगर बता देंगे। प्राइस एस्टिमेशन वगैरह? प्राइस एस्टिमेशन कितना, 40-40 लाख। देश भर में ठंड दस्तक दे चुकी है। इसके साथ ही कई राज्यों में मौसम तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत के राज्यों में दिल्ली समेत अन्य राज्यों में तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। तो वहीं 24 घंटे की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना में उत्तर पश्चिम हवा 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। आसमान साफ रहने की वजह से दक्षिण बिहार में शहर के तापमान में गिरावट देखने को मिली। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक जिशान अंसारी ने बताया कि 14 शहर की सूची में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस गया में दर्ज किया गया है, जबकि पटना का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री है। अररिया के जोकीहाट प्रखंड के कांगन पंचायत स्थित सिकटिया गांव में दोपहर आग लगने से करीब 2 दर्जन घर जलकर राख हो गए। आग लगी की इस घटना में अनाज, कपड़ा, जेवरात समेत 15 लाख की संपत्ति स्वाहा हो गई। बची तो केवल बेपसी व लाचारी। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशामक यंत्र स्थल पर पहुंच जाने व ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। क्या गाड़ी रहेगी? 1 लाख का गाड़ी है। 1 लाख का गाड़ी रहो। कौन घर चलो जरी गली तो पूरा जरी गली। मिल के कर रह दिया वो मिल सद्दाम सामान एक दिन में बची रोहतास के डेहरी इलाके में अतिक्रमण हटाने गए प्रशासनिक अधिकारी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अतिक्रमण हटाने से नाराज महादलित महिला व पुरुष जेसीबी के सामने खड़े हो गए और जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। महादलित परिवार के विरोध के बाद अधिकारी ने आर्थिक सहायता देने की भी बात कही। घरवा जाएंगे तब ना पैसा भिजवाएंगे। अरे हम गरीब सरकार नहीं देगा, हम अपने बोले ना। यहाँ एलिगेट को पार्क बनाया जा रहा था जिसमें बाउंड्री का 90% काम पूरा हो गया था, लेकिन शेष जगह में 4 झोपड़ी द्वारा अतिक्रमण किया हुआ था। 5 झोपड़ी द्वारा ये परमानेंट बिल्डिंग भी है, तो उसको भी उन्होंने नोटिस दिया है और एक और उसको नोटिस देंगे। चारों जो घर थे सफाई कर्मियों को ही थे, उसको हटाया गया है और उनको उसके बगल में भी जगह दिया गया। उनको मनोरा बसाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मनोरा में हम लोग सीखते हैं, जो महादलित परिवार के लोग हैं उनको 3 डिसमिल जमीन देंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना को लाभ भी दिया जाएगा। लेकिन अभी जो है बगल में रहने के लिए हम लोगों ने जगह दिया है ताकि वो उनका रह सके और उनको कुछ आर्थिक लाभ दिया जाएगा ताकि वो अपना झोपड़ी बना सके। सर कितना जमीन पार्क का था? पार्क का 5 एकड़ जमीन टोटल दिया गया है नगर पालिका को सिंचाई विभाग के द्वारा, जिसमें 3 एकड़ में करीब बाउंड्री हो गया है। शेष 2 एकड़ में महादलित परिवार के लोग 62 लोग रहते हैं परिवार के,
उन लोगों को बसाया जाएगा दूसरी जगह। उसके उपरांत बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से पटना होकर दरभंगा तक बनेगी। इसे बनने से राज्य के किसी भी हिस्से से पटना 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। करीब 7200 करोड़ की लागत से 205 किलोमीटर की लंबाई में इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए औरंगाबाद से पटना के बीच भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जारी है। इसका निर्माण कार्य मार्च 2021 से शुरू होने और करीब 30 महीने में काम पूरा होने की संभावना है। 80% नई सड़क होंगी। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली इस सड़क से पटना का गया और दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा संपर्क हो जाएगा। साथ ही संपर्क से जीटी रोड से भी जाएगा। सड़क बनाने की जिम्मेवारी NHAI को दी गई है। सूत्रों के मुताबिक भारतमाला योजना के तहत बनने वाली इस सड़क में 80% ग्रीनफील्ड रखा गया है। ग्रीनफील्ड का अर्थ है इस कॉरिडोर में 80% नई सड़क होंगी। बीते दिनों NHAI की भूमि अर्जन समिति की बैठक में इस सड़क को औरंगाबाद से जयनगर तक करीब 271 किलोमीटर की लंबाई में बनाने का प्रस्ताव था। समिति ने फिलहाल औरंगाबाद से दरभंगा तक के लिए सड़क की मंजूरी दी है, जिसके बाद अगले चरण में इसका विस्तार दरभंगा से जयनगर तक किया जाएगा। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। नमस्कार।